हरे कृष्णा। तो विल डू मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य चैतन्यामनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरु आचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवा गदाधर शिवासति गौर भक्ति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। राम। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्णा। मैं भगवत गीता को फाइंड आउट करता हूँ। तो ये रही भगवत गीता। हमने थोड़ा सा रिकैप करते हैं कल का। क्या हमने पढ़ा था कल बिफोर वी मूव फर्दर। हाँ जी, कल जो लोग थे प्लीज बताइए। एक तो था प्रभु जी, हरे कृष्णा, हाँ जी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में। इन चार चीज से आप बच नहीं सकते, लाइफ में सबके साथ है ये। हम्म। नहीं, पॉइंट क्या था? ये तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है ही है। ये वाला था अंत काले च माम स्मरण मुक्त कलेवरम, कि भगवत धाम कैसे जाया जाए, हाउ टू गो बैक टू गॉड हेड। इस पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था। क्या था? हरी बोल। सब लोग कैमरा और माइक बंद करके बैठेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मान लो हमारा अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो क्या होगा? याद आ रहा है? थोड़ा सा डिस्कशन। तो फिर वही चारों चीज में क्लेश से फिर अगेन आपको जन्म लेना पड़ेगा। अगर कोई डिजायर रह गई तो फिर अगेन आपको बहुत ही जगह से वापस आना पड़ेगा। फिर करना क्या है उसके लिए? और अगर अगर आपने भक्ति करी है तो फिर वहीं से शुरू होगा जहां तक आपने छोड़ा था। ये भी है। हाँ। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि हमें वो जो दूसरा चांस, सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस मिल रहा है, वो अभी भी पता नहीं कितने थाउजेंड लाख चांस हम हमें हो चुके हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर अगर कोई व्यक्ति बहुत ही सिंसियरली पूरी लाइफ में अपना भक्ति करता है, तो अगर वो लास्ट मोमेंट पे मुझे याद नहीं भी कर पा रहा है तो मैं उसके स्मरण में खुद से आता हूँ, ये उन्होंने आश्वासन दिया। हम्म। ये पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखा था ये जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है, अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो तपेंद्र जी और साक्षी माता जी, आपके लिए, आप आज लिसनिंग मोड में रहिए। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करने में शायद एक दो दिन लगेंगे, बट उसके बाद में यू विल बी एबल टू कंटिन्यू विद द फ्लो। ठीक है? तो आगे पढ़ना है यहाँ से, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। कौन पढ़ेगा?
हरि बोल। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं। ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोग हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। एकांश एकांशेन स्थितो जगत, इस भौतिक जगत खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परब्रह्म में विलीन होना चाहता है, वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है, और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है, वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों, चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं। केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता, उसे ठुकराए ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन किसी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवत गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है, जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजयत त्यजयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद भाव भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। है विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं, और वे हमारी बुद्धि के परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें तीन भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति है, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी है। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं, या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। बस माता जी अतएव ये यहाँ नीचे से परमेश्वर से थोड़ा अलग टॉपिक शुरू है, ये पहले वाले को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने पढ़ा, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आध्यात्मवादियों के कई प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? ब्रह्मवादी ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और तथा भक्त। भक्ति। हाँ,
तो इनमें क्या क्या भेद क्या है? ब्रह्मवादी कौन कौन होते हैं? हरे कृष्णा। साइलेंस एक्सपेक्टेड नहीं है। ब्रह्मवादी कौन कौन होते हैं? अभी तो हमने पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है ना। ब्रह्म ज्योति में असंख्य आध्यात्मिक लोग। सो जिनके आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य होता है ब्रह्म ज्योति में लीन होना, वो हो गए ब्रह्मवादी। और परमात्मावादी? भौतिक जगत के लोग। नहीं, परमात्मावादी। जो एक ईश्वर को मानते हैं प्रभु जी, और उनके उनको मानते हैं बस। और कोई? ये चीजें हमको क्लियर करनी होंगी भगवत गीता स्टार्ट, पहला श्लोक स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि प्रभुपाद जी यही वर्ड्स को बार बार यूज करेंगे आगे हमें समझाने के लिए। तो परमात्मावादी, हमने योग की पूर्णता हमने कितना देर तक पढ़ी है बुक, योग की पूर्णता। उसमें योग की विधियां बताई हैं। तो जो लोग अष्टांग योग या ध्यान लोग योग या ज्ञान योग करते हैं, तो वो लोग भगवान की परमात्मा रूप में उनका दर्शन करते हैं अपने अपने अंदर में। तो उन लोगों को परमात्मावादी माना बोलते हैं। जो अपने हृदय में परमात्मा रूप के दर्शन करते हैं, विष्णु मूर्ति का परमात्मा रूप में दर्शन करते हैं, उनको परमात्मावादी बोलते हैं। जो ब्रह्मवादी हो गए, जो भगवान के निर्विशेष ब्रह्म में जो उनका जो कांति है शरीर की, उसमें लीन होने के लिए तपस्या करते हैं, भक्त जो करते हैं, आध्यात्मिक जीवन को जीते हैं। और भक्त क्या है? और तीसरा है भक्त। तो भक्त का क्या क्या डेफिनेशन है? हरे कृष्णा। भक्त कौन कौन होते हैं? वैष्णव प्रभु जी। हाँ, मतलब वैष्णव मतलब क्या हुआ आगे? वैष्णव। कृष्ण भक्त। हाँ, कृष्ण भक्त मतलब भक्त का क्या 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 डेफिनेशन है? जो श्रवण कीर्तन और भगवान की सेवा करते हैं प्रभु जी। जिनका लक्ष्य होता है भगवान की इच्छा की पूर्ति करना, उनके जीवन The में लक्ष्य। one who is deeply devoted to God. हाँ, डिवोटेड टू गॉड। तो भक्त वो होते हैं जो कि डिवोटेड हो, जो कि डिवोटी होते हैं। डिवोटेड तो किसके लिए होते हैं? दे आर सरेंडर टू गॉड। और वो जो भी करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ए डिवोटी और भक्त। तो यहाँ पे बताया गया कि ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त, और जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से अधिक अधिक बड़ी है। सो यहाँ लिखा है कि इन लोगों की, कौन से लोग? जो जैसे हाँ, तो जो हमारे आध्यात्मिक जगत है, उसकी संख्या भौतिक जगत से बहुत ज्यादा है। तो यहाँ बताया है कि अगर हम पूरा क्रिएशन देखें, पूरा जगत अगर देखें, उसमें 1/4 पार्ट जो है वो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है। और 3/4 जो जो उसका पोर्शन है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है। सो इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य तथा चंद्रमा हैं। किंतु ये सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे गीता में। तो 1/4 हिस्सा है। तो ये श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में आता है कि कितना परसेंटेज जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, कितना परसेंटेज मटेरियल वर्ल्ड है। तो अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। मतलब यहाँ भी प्रभुपाद जी उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अधिकांश मतलब 3/4। तो जो व्यक्ति पर ब्रह्म में लीन होना चाहता है, वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है। अब ये उस व्यक्ति की इच्छा पे डिपेंड करता है। जो लोग ब्रह्म ज्योति तक ही अपना गोल सेट करते हैं कि हमें ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, तो वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिए जाता है। और इस तरह वह आध्यात्मिक प्रकाश को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जाने के बाद
फिर उसके बाद आगे लिखा है, जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है। तो यहाँ तक भी अभी सेवा भाव नहीं है, ना तो अध्यात्म, ना तो जो ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है उसमें सेवा का भाव है, और ना ही जो वैकुंठ लोकों में जाना जाता है उसमें भी वो आनंद लेना की उसकी इच्छा क्या है, आनंद लेना। सेवा की इच्छा अभी तक भी नहीं है। तो जिनकी संख्या अनगिनत है, जहां पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों द्वारा चतुर्भुज नारायण रूप में विभिन्न नामों जैसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद के रूप में भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी या तो ब्रह्मज्योति का या परमात्मा या भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो प्रत्येक दशा में वह आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं। तो ये तीनों जो हैं, ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान के शरीर से जो निकलने वाली कांति है, जो प्रकाश निकलता है कृष्णा की बॉडी से, वो ब्रह्म ज्योति है। और कृष्णा जब परमात्मा रूप में शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में है, वो सबके हृदय में जो परमात्मा रूप में है, वो योगी लोग उस उन्हीं का चिंतन करते हैं। और जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान रूप में श्री कृष्ण को की पूजा करते हैं। सो प्रत्येक दशा में वह आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं। तो ये तीनों जो लोग हैं, चाहे ब्रह्मवादी हों, परमात्मावादी हों या भक्त हों, ये तीनों आफ्टर डेथ जो है ये आध्यात्मिक आकाश में जाते हैं। लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाले ही वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। लेकिन जिनको अपना रिलेशन भगवान के साथ समझ आ चुका है, वही वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में एंट्री उनको मिलती है। जिनको अपना भगवान के साथ संबंध समझ नहीं आया है, वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही उनकी एंट्री पॉसिबल होती है। यहां तक क्लियर है पॉइंट? ये तीनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से ऊपर के लोकों में लोग जाते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्म ज्योति में कौन जाता है, परमात्मा, और उसके बाद विष्णु वैकुंठ लोक में और गोलोक वृंदावन में कौन कौन जाता है। जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो भी बैकुंठ या गोलोक में जाते हैं। हाँ, वो लोग जाते हैं, वो लोग वैकुंठ में जाते हैं। आपने आपका क्वेश्चन था जो लोग परमात्मा, हाँ, नहीं, परमात्मा रूप में जो पूजा करते हैं वो भी वैकुंठ लोक में जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी तक सेवा भाव नहीं होता है। यहाँ लिखा हुआ है वो सानिध्य का आनंद लेना आनंद। चाहते हैं। तो उनमें अभी तक सेवा भाव नहीं आया होता है। जब तक किसी जीव में सेवा, भगवान की सेवा करने का भाव नहीं आता है, तब तक उसकी एंट्री गोलोक वृंदावन में पॉसिबल नहीं है। सिर्फ उसी व्यक्ति को गोलोक या आगे जो गोलोक वृंदावन में एंट्री तब मिलती है जब वो पूरी तरीके से सेवा करने का उसमें भाव जागृत हो जाता है। तो मुझे पर इसमें लिखा है ना कि जो परमात्मा है वो सिर्फ आनंद के लिए जाते हैं। हाँ, वो अपने आनंद के लिए जाते हैं। तो फिर वो गोलोक में कैसे एंट्री करेंगे? आपने अभी बताया कि वो नहीं, यहाँ लिखा है ना जो चतुर्भुज नारायण के रूप में विभिन्न नामों के अंत में कहा ये है ना कि भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर उनको भगवान जैसा शरीर मिलता है। अच्छा। हाँ, उनको भगवान जैसा शरीर मिलता है, तो उनकी जो इच्छाएं होती हैं, जब वो जिस रूप को वो अपने हृदय में जिसके दर्शन करते होते हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि हम भी ऐसे ही हम भी वहां जाएं और भगवान के साथ रहें। तो उनका मतलब उनका भाव भी बहुत अच्छा होता है कि भगवान के साथ रहें, लेकिन उनमें सेवा भाव सेवा भाव। सेवा भाव भाव नहीं होता है। लेकिन यहाँ लिख रहे हैं कि कि भगवान कि वैकुंठ लोक या गोलोक में वही कि भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही। तो लेकिन जैसे ही उनके अंदर सेवा भाव जागृत होता है, तो उनको गोलोक वृंदावन में एंट्री मिलती है। वो पहले अच्छा। एक एक स्टेपिंग स्टोन है वहां। तो अगर उनको आनंद लेने की इच्छा और है, वो भी आध्यात्मिक आनंद, तो भी वो वैकुंठ लोकों में ही होते हैं उनके साथ। तो आगे क्या बता रहे हैं कि भगवान ये भी कहते हैं कि इनमें कोई संदेह नहीं है। भगवान ये भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक दशा में आध्यात्मिक प्रकाश में प्रविष्ट होते हैं, ये एक्चुअली भगवान गीता में खुद बोलते हैं।
स्वयं बोलते हैं कि कौन कहाँ कहाँ जाता है। जब हम आगे गीता पढ़ेंगे तो उसमें एक एक श्लोक में, जब हम श्लोक बाई श्लोक जाएंगे तो उसमें हमें बहुत सारे श्लोक आएंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ जाता है। वो 8th चैप्टर में बताते हैं भगवान ये पूरा। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, जो मतलब फिर ईश्वर अलग अलग है, फिर डिफरेंट है, लाइक जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं उनका ईश्वर डिफरेंट है, जो परमात्मा को मानते हैं उनका ईश्वर डिफरेंट है, और कृष्ण कैसे भगवान डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है? ब्रह्म ज्योति भगवान की कांति है, भगवान कृष्ण के ही शरीर से निकलने वाली कांति है। और जो चतुर्भुज नारायण रूप है वो भी भगवान कृष्ण का रूप है। तो एक ही व्यक्ति के अलग अलग अंश हैं। तो एक ही व्यक्ति है कृष्ण, उनके अलग अलग अंश हैं, उनके अलग अलग विस्तार हैं। एक तो उनके शरीर की कांति होगी ब्रह्म ज्योति, और जो वैकुंठ में कौन 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 रहता है नारायण रूप में, वैकुंठ भगवान का ऑफिस है, गोलोक वृंदावन उनका घर है। तो किसी को, अगर हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं ना, तो हमें ऑफिस में एंट्री मिलने का बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, हम पीए को जानते हैं तो हम उससे बातचीत करके एंट्री मिल जाएगी। लेकिन किसी बड़े व्यक्ति के घर में एंट्री मिलना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि वहां पर सिर्फ पर्सनल लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। तो इसी तरीके से समझ सकते हैं। तो ब्रह्म ज्योति तो उनके कांति हो गई। ये जो जितने सारे जितने भी वैकुंठ लोक हैं, उसके बीच में गोलोक वृंदावन है, ये जितने सारे लोक हैं ये ब्रह्म ज्योति में ही तैरते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्योति क्या है, वो निर्विशेष है, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है। वहां पर जब तक ब्रह्म ज्योति में कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है। बस वो उस ज्योति का एक पार्ट पार्ट बन जाता है बस। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्म जो जब कोई व्यक्ति वैकुंठ लोक में जाता है तो वहां पर वो दास्य भाव में सेवा करता है। मतलब दास्य भाव में उसकी, वो प्रेम भाव नहीं है, मतलब एक जैसे माधुर्य रस नहीं है, वहां पर दास्य रस है। दास्य रस पता ना, एज ए सेवक, सर्वेंट, क्योंकि वहां पर वो बॉस हैं। नारायण मतलब ऑफिस वाला रूप है उनका। तो वहां पर वो उनकी दास्य भाव में सेवा करते हैं। लेकिन जो प्रेम वाला भाव में सेवा होती है वो सिर्फ वैकुंठ लोक होती है, गोलोक में। तो वैसा है। तो वो जो तो ब्रह्म प्रभु, ज्योति में जैसे सब लीन हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वही रहते हैं वो, नहीं। क्योंकि एलिमेंट होता है फिर वो आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अकेले व्यक्ति, हमें अगर बहुत बड़ा महल मिल जाए और हमें बोला जाए कि आप वहां पर अकेले रहो, तो हम वहां पर रहना पसंद करेंगे? नहीं रहा नहीं। जाएगा। नहीं करेंगे ना। तो ऐसा ही होता है। तो अगर आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं, वो मोस्टली बहुत बार अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि जो लोग, जिनका लक्ष्य ब्रह्म ज्योति में लीन होना होता है, भगवान के एग्जिस्टेंस में मर्ज करना होता है, वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं और फिर वो वहां से वापस आते हैं। तो जो लोग ये बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं, जैसे बहुत सारे सन्यासीज होते हैं, चैरिटेबल। वो पहले चैरिटेबल ट्रस्ट खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, कॉलेजेस खोलते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं। तो ये लोग वही होते हैं जो ब्रह्म ज्योति का इनको रियलाइजेशन हो चुका होता है, इनको ब्रह्म भगवान का रियलाइजेशन होता है, लेकिन ब्रह्म ज्योति तक तो थोड़ी देर तक वो उस अवस्था में रहते हैं, अपने मनुष्य शरीर में ही होते हैं। लेकिन उसके बाद इनको आनंद नहीं मिलता वहां, क्योंकि वहां आनंद है नहीं, क्योंकि वहां पर मतलब देयर इज नो एक्टिविटी। तो फिर वो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए फिर से वो लोग ये भौतिक एक्टिविटीज में, मटेरियल वर्ल्ड में अपना आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं, समाज फिर सेवा। नीचे आते हैं, हाँ, नीचे फिर से भौतिक नीचे जगत में फिर आते हैं, फिर भक्ति करते हैं। हाँ, फिर अगर उनको भक्त का संग मिल जाए फिर वो भक्ति करते हैं। बट क्योंकि भक्ति एकदम से नहीं मिलती है, पहले हम सब ने भी यही कुछ किया होगा, सबने किया होगा ये सब। अब फाइनली जिसको भक्ति मिलती है वो फिर उसके लिए नीचे जा पाना, क्योंकि उसको आनंद मिलने लगता है ना जब भक्ति में, तो उसके लिए भगवान के परमात्मा रूप में दर्शन करना, मतलब जो कि मुझे दिख नहीं रहे हैं। अब मुझे अगर भगवान सामने दिख रहे हैं, मंदिर में जा रहा हूँ, अर्च वगैरह रूप में सामने हैं इतने सुंदर,
तो मैं क्यों भगवान की परमात्मा रूप में सेवा करूं, या क्यों मैं ब्रह्म ज्योति में जाना चाहूं, है ना। तो फिर उन ऐसे व्यक्ति जो भक्ति में आ जाते हैं, फिर वो नीचे नहीं जाते। हाँ, अनटिल अनलेस वो कोई वैष्णव अपराध कर लें, फिर वो बिल्कुल ही नीचे चले जाते हैं। तो अतएव तो भगवान ये कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रकाश में प्रवेश करता है। मतलब जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को फॉलो करता है, एटलीस्ट वो ब्रह्म ज्योति तक तो पहुंच ही जाता है। वो अलग बात है कि वहां से वापस आने के उसके चांस हैं, लेकिन अगर उसमें दास्य भाव में सेवा करने का भाव आ गया तो वो वैकुंठ तक पहुंच जाएगा। उसके अंदर उसके आगे का भाव आ गया, अगर माधुर्य रूप में, वात्सल्य रूप रस में, या साख्य रस में अगर सेवा करने का भाव आ गया, तो वो गोलोक वृंदावन में चला जाता है। तो ये हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए, ये भगवान ने खुद भगवत गीता में बोला है। तो ये लास्ट वाला एक जो हमने पढ़ा था, तो यहाँ बोलते हैं कि यम यम वापी स्वरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा सदा तद भाव भाविता। कि जो व्यक्ति जैसा भाव उसका होता है, अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो जो हमारा डेथ के टाइम पे हमारा जो कॉन्शियसनेस जैसी होगी, जो हमारे माइंड में थॉट आएगा जैसे, तो वैसा शरीर हमको आगे मिलेगा। तो इसलिए हम पूरी लाइफ प्रैक्टिस करते हैं कि हमें भगवान का ही स्मरण हो, ताकि लास्ट में भी हमें भगवान का ही थॉट आए, भगवान का ही याद आए वो, ताकि हम वापस उनके पास में पहुंच सके। आगे हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें कोई कमेंट्स हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं। किसी का कोई पॉइंट, कमेंट, क्वेश्चन, एनीथिंग? प्रभु जी, कुछ लोग जैसे सेवा नहीं करते हैं भगवान की, और उस तरह से जैसे हम लोग भक्त करते हैं वैसा नहीं करते, बट वो भगवान परमात्मा को पूरे तरीके से सरेंडर करते हैं। हम्म। तो उनकी भक्ति में और हमारी भक्ति में वो जो डिफरेंस है सेवा का, तो मतलब हमारी सेवा ज्यादा बेटर है उनके उनकी भक्ति से, ऐसा मानेंगे? तो प्रभुपाद क्योंकि जी, सरेंडर तो वो भी करते हैं और हर टाइम एक परमात्मा को मानते हैं, वो लेके चलते हैं अपने साथ पूरे टाइम, ऐसा भी कई लोगों को देखा है मैंने। जी माता जी, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति का मतलब है सेवा। ठीक है, जो लोग सेवा करते हैं भगवान की, वही भक्ति करते हैं। जैसे जो योगी लोग हैं, वो वो ज्ञान योग करते हैं, वो ज्ञान योग को फॉलो करते हैं। ज्ञान योग में मतलब वो भगवान को परमात्मा रूप में अपने अंदर देखना चाहते हैं। वो हर चीज बोलते हैं, मतलब वो ज्ञान से, मतलब ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, वो क्या के एलिमिनेट करते रहते हैं। पूरी लाइफ वो एलिमिनेट करते हैं कि ये भगवान नहीं है, ये नहीं है। फिर फाइनली वो अपना ध्यान हर भौतिक चीज से निकाल के, तो वो जाके परमात्मा रूप पे, भगवान के परमात्मा रूप में ध्यान करते हैं। तो ऐसे जो ज्ञान ज्ञान योगी जो जो ज्ञान योग को फॉलो करते हैं, तो उनमें थोड़ा सा अहंकार होता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? उनके अंदर एक थोड़ा सा, उनके अंदर एक, मतलब बहुत ही कम डिग्री में, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा अभिमान होता है कि हमने भगवान के दर्शन किए हैं। लेकिन जो भक्त होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि भगवान की कृपा से मुझे भगवान के दर्शन हुए। तो दोनों में बस ये छोटा सा डिफरेंस है। तो जब कोई व्यक्ति परमात्मा रूप को मानता है, तो वो मोस्टली ज्ञान, मतलब जब वो भगवान का ज्ञान होता है, उसको बहुत ज्यादा पढ़ता है और भगवान के बारे में सुनता है, तो लेकिन उसके अंदर सेवा भाव नहीं आता है। उसके अंदर ये भाव आता है कि हाँ, परमात्मा है, मेरे अंदर है। और अगर वो थोड़ा सा डिविएट हो गया कहीं से, तो वो ये समझने लगता है कि मैं भी, कि मैं, क्योंकि मेरे को अभी परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, तो मैं ही परमात्मा हूँ। वो अपने को आत्मा से परमात्मा समझने लगता है। तो ये सिर्फ मायावादी के केस में होता है। नॉर्मल जो, अगर कोई भक्ति भी करे, कोई जो कोई अगर अष्टांग योग या ध्यान योग करता है, तो वो भी
भगवान का परमात्मा रूप में उनके दर्शन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, ध्रुव महाराज जो थे, एग्जाम्पल से समझ आएगा। ध्रुव महाराज जो थे, उनकी इच्छा क्या थी कि मुझे अपने दादा से भी बड़ा राज्य चाहिए, इसलिए उन्होंने तपस्या करनी शुरू की। फिर जब वो तपस्या करने लगे, तो लास्ट के 6 महीने बाद जब जब उनकी तपस्या पूरी होती है, तो लास्ट के समय जब वो भगवान को अपने अंदर में देख देख पा रहे थे, परमात्मा रूप में भगवान उनको दर्शन दे रहे थे। लेकिन उनको उनकी तपस्या, वो अपनी तपस्या से इतने प्यूरिफाइड हो चुके थे कि भगवान ने उनके अंदर से दर्शन देना उनको बंद किया। और उनकी जब आंखें खुली तो भगवान उनके सामने आ गए साक्षात, मतलब भगवान रूप में, मतलब, है ना। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई ज्ञान योग का कोई भी फॉलो करता है, तो धीरे धीरे उसका प्यूरिफिकेशन तो हो रहा है, क्योंकि वो भगवान के बारे में सुन रहा है, पढ़ रहा है, बता रहा है। तो धीरे धीरे उसका भी, और जैसे कि ध्रुव महाराज के केस में हुआ, जैसे उन्होंने भगवान के दर्शन किए, उनके अंदर जितनी भी भौतिक इच्छाएं थी, जो भी अभिमान था कि मुझे बड़े से बड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब उनका खत्म हो गया। और उनको जब भगवान ने पूछा कि कुछ मांगो, तो उन्होंने बोला कि अब मेरे पास कुछ मांगने के लिए है ही नहीं। तो ये सारे प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे पहले कोई कर्म कांड करता है, फिर धीरे धीरे कर्म योग करता है, फिर उसके बाद ध्यान योग करता है, फिर उसके बाद ज्ञान योग करता है, फिर फाइनली जब उसको नॉलेज हो जाती है, फिर वो जाके भक्ति योग शुरू करता है। फिर भक्ति योग तक जब वो पहुंचता है, मतलब उसने ये समझना चाहिए कि उसने सारे योग ऑलरेडी फॉलो कर कर चुका है, तो वो भक्ति योग तक पहुंचा है। प्रभु जी यहाँ पे क्वेश्चन है, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। भक्ति, मेरा क्वेश्चन यही आने वाला था, इससे पहले अहंकार वर्ड इसमें आ गया। भक्ति करते हुए अहंकार को कम, एकदम कम, बिल्कुल कम कैसे किया जा सकता, सेवा कैसे से, किया जा सकता? सिर्फ सेवा से। और ऐसी सेवा, जितनी तुच्छ से तुच्छ सेवा हम करेंगे, उतना हमारा अहंकार कम कम होगा। नहीं, जब सेवा कर रहे हैं तुझे, तो उसके बाद भी अहंकार है, तब क्या होगा? वो जब हम माला कर रहे हैं, नाम से हाँ हमारे चित्त का मार्जन होगा, सेवा से हमारा अहंकार कम होगा। बट अगर किसी के अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रोसेस एक ही है। अगर किसी के, अब देखो ना, अहंकार अब कितने जन्मों से, जन्म जन्म से अहंकार है। क्योंकि अहंकार है तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं ना, अदरवाइज तो यहाँ क्यों आते। हम अपने को कर्ता मानते हैं, हम हमारे अंदर अहंकार है कि आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर। तो वो जाते जाते जाता है। तो वो तो बहुत सूक्ष्म लेवल तक मतलब मौजूद हाँ रहता हाँ, है, मतलब सूक्ष्म लेवल। वो पूरा पूरा जाना मतलब नहीं, इम्पॉसिबल है। जाता है, जाता है। अगर आप बहुत ही, जैसे महाराज लोग का जब आप लेक्चर सुनते हो, जो कि इस स्टेज से गुजर चुके हैं, तो वो अपने लेक्चर्स हाँ, में बताते हैं कि इसमें हमें धैर्य रखना होता है। वी हैव टू हैव पेशेंस, वी नीड टू मेंटेन पेशेंस। तो उत्साह और धैर्य, एंथुजियास्टिक रहना है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरे अंदर चेंज हो रहा है। और उसके साथ धैर्य भी रखना है, उत्साह और धैर्य दोनों चीजें रखनी है। अगर हम बोलेंगे नहीं यार, मैं तो 2 साल 4 साल से अब मैं भक्ति कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, माला भी कर रहा हूँ, कीर्तन भी कर रहा हूँ, बहुत सारी और सेवा, अहंकार भी। लेकिन तब भी मुझे हो नहीं रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपने को फिर से कंट्रोलर समझ रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी हो जाऊं, साफ हो जाऊं। तो वो कंट्रोलर वाली भावना भगवान उसको पूरी जड़ से खत्म करना चाहते हैं। जब तक एक भक्त के अंदर ये भाव नहीं आता ना कि भगवान आपकी इच्छा है, जब आपकी इच्छा है तब मुझे आप शुद्ध करो, बस उस पॉइंट का भगवान वेट वेट करते हैं बस। क्लियर, क्लियर है ना। बिल्कुल क्लियर। हाँ। तो वो हमारे अहंकार को ही बस बोलते हैं कि तुम्हारा अहंकार जिस लेवल तक है ना, मैं उस लेवल तक वेट करूंगा। जब तक तुम बोल दोगे कि हाँ अब आपकी मर्जी भगवान, जो करना है करो, तब एकदम से हमारे अंदर चेंज चेंज आता है। और वो उसमें टाइम नहीं लगता है, वो इंस्टेंटेनियस होता है। बस वो उस पॉइंट का वेट करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम का, कि अब ये सरेंडर करेगा या नहीं, यार वही। नहीं, अहंकार जब आपका जब घटेगा, तो आपका भक्ति अब ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और हाँ बड़े। ये भी हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु प्रभु। जी, चैट बॉक्स में प्रभु जी क्वेश्चंस हैं कुछ, प्रभु एक बार देख लीजिएगा प्लीज। ओके ओके ओके, सॉरी। Okay, I want to let you know how to walk the path of bhakti the right way in Sanatan Dharma. Also, I need guidance on how to bring bhakti in my child lives. Okay, how can I help?
साक्षी माता जी, हमारा जो भक्ति का जो पाथ है ना, आप धीरे धीरे रोज आप इसको कंटिन्यू करना और संडे को मंदिर भी आना। तो हम लोग इसी को ही हम जो है सुबह उठ के 16 माला का जप करते हैं। तो आप एक माला से शुरू कर सकते हैं। ये जो महामंत्र का आज हमने कीर्तन किया था, तो हाँ इसी जी। महामंत्र का हम लोग चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं। तो वो ओके। जप करना इज द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। मेरा एक क्वेश्चन है इस पे। जैसे मैंने दीक्षा नहीं ली हुई है, तो जनरली आई हर्ड के आप 5 मंत्र से या कुछ ज्यादा यू कैन नॉट स्टार्ट, मतलब वो छोटा छोटा करके राधा या राम या हरे कृष्णा आप जप कर सकते हो, हाँ, हम तो क्या से यहाँ ऐसा पर है? जितने भी हैं ना, हमारे में से यहाँ पर जितने भी हैं, किसी की दीक्षा नहीं हुई है। और प्रभुपाद जी इतने दयालु हैं, उन्होंने जब वो यूएस गए थे, उन्होंने वहाँ के जो लोग थे उनको भी 16 माला का जप करने के लिए बोला। वहाँ के लोग तो क्या क्या खाते पीते थे, आपको मालूम ही होगा। तो दिस इज द कोई इम्पैक्ट कुछ तो नहीं होता? आई मीन इफ कुछ भी नहीं होता। भक्ति के प्रोसेस में डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द पाथ ऑफ लव एंड डिवोशन। बाकी मार्ग में रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन भक्ति का जो पाथ है, ये बहुत सुगम है। इस बहुत वेरी इजी पाथ, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस उतने नहीं हैं, और चैंटिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जितने भी हम लोग यहाँ हैं, अभी मैं किसी की भी दीक्षा नहीं हुई है। और वन मोर क्वेश्चन, मेरे हस्बैंड ने दीक्षा ली हुई है, तो उनके लिए उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए वाइल उन्होंने चांटिंग कहाँ से जाप कर? कहाँ से दीक्षा लिया है? अ, उन्होंने जो है सुधांशु जी महाराज जी जो हैं उनसे दीक्षा ली है। तो उन्होंने उनको कुछ मंत्र भी दिया होगा, कुछ कुछ एक प्रोसेस फॉलो करने के लिए भी तो दिया होगा। शायद हाँ जी, दिया होगा, बिकॉज हाँ, मैंने कभी पूछा नहीं इस चीज के लिए। वो प्रोसेस उनको फॉलो करने के लिए आप बोलिए। जो वो प्रोसेस, जो गुरु ने जो प्रोसेस बताया, उसको फॉलो कर सकते हैं, बट साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओके। तो हरे और हम कृष्ण, जनरली जो है हरे कृष्णा कर सकते हैं माला जाप, उसका कोई वो नहीं है। हाँ, हरे कृष्णा का बिना- जाप कोई भी कर सकता है। और उसका कोई नियम वगैरह भी नहीं है। आप सुबह भी कर सकते हैं, दिन में भी, रात में भी। रात के 2 बजे उठ के भी कर सकते हैं। तो अगर आप क्लीन नहीं भी हैं तो भी कर सकते हैं। Okay. बस हमें स्टार्ट करने के लिए हमें उसको करना स्टार्ट करना है पहले। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। बट स्टार्टिंग में आपको बस स्टार्ट करना है पहले। यू ठीक जस्ट हैव है। टू स्टार्ट। एंड एक और क्वेश्चन मेरे पास, भगवत गीता है तो मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा ना है कि कोई ऐसा प्रोसेस है कि हमको पूजा में ही मंदिर में ही बैठ के पढ़ना चाहिए घर के, या हम कभी जैसे इवनिंग टाइम में या कभी जैसे बेड पे या चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं बालकनी में, ऐसा कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है ना, मतलब कभी पढ़ना हो तो? सिर्फ एक ही रूल है, भगवत गीता पढ़नी है बस। ओके, और कहीं पर कोई, भी बैठ के। ठीक है। और थैंक यू। बेस्ट है कि अगर आप डिवोटीज के साथ बैठ के पढ़े, जैसे आपके कॉलोनी में कुछ अगर डिवोटीज हैं, तो 2-3 डिवोटीज साथ में, क्योंकि जब हम उसको डिस्कस करते हैं ना, तो हमें हम्म। ज्यादा उसमें समझ आता है। तो हम लोग हाँ घर जी। में भी पढ़ पढ़ सकते हैं अपने अपने टाइम में। बट हम्म। अच्छा रहता है कि हम मतलब किसी का गाइडेंस में पढ़ें, या साथ में डिवोटीज मिल के पढ़ें। हाँ जी। हाँ, एक और चीज, सॉरी मैं बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, हाँ, बताइए। एक और है, जैसे हम लोगों को बचपन से ही मतलब हमारे फैमिली में था शिव, लॉर्ड शिवा, तो जी, उनका ही वो एक प्रभाव रहा है। जी। तो टुवर्ड्स कृष्णा वो एक डीपन कनेक्ट कैसे होगा उनके साथ में? आई मीन मेरा ये है कि मेरे को भक्ति करनी है, मुझे कृष्णा जी भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट एक वो जो टुवर्ड्स कृष्णा हम कैसे अटेन कर सकते हैं वो डीपन फेथ इन कृष्णा? और आई मीन रादर देन वो ऐसा कुछ तो नहीं होगा कि शिव जी ना हो जाए, वो दिमाग में थोड़ा जैसे हाँ, होता है। इसमें, हाँ, तो शिव जी जो हैं, हाँ मतलब जी। मेरे मेरे परिवार में मुझे इंक्लूड करते हुए सारे शिव शिव भक्ति हैं। हाँ लेकिन जी। शिव जी की जब हम पूजा करते हैं, बिना हम्म। किसी मोटिव के जब हम पूजा करते हैं शिव जी की, हाँ जी। ज्यादातर लोग शिव जी की किसी मोटिव से करते हैं पूजा, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन जब ऐसी लाइफ में स्टेज आती है जब शिव जी की पूजा बिना किसी मोटिव के करते हैं, तो शिव जी हम्म। का नाम है वैष्णवा नाम यथा शंभु।
तो शिव जी जो हैं वो हमेशा राम नाम का जप करते रहते हैं, आपने देखा है उनके हाथ जी। में माला होती है। तो फिर वो हमें आगे भगवान कृष्ण के पास, राम जी के पास भेज देते हैं जब वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी के पास जो लोग मांगने आते हैं ना, उनसे वो बहुत दुखी होते हैं। हम्म। तो इसलिए शिव जी के पास अगर हम शिव जी के की पूजा करते हैं और हम कुछ मांग नहीं रहे उनसे, तो वो उनको लगता है ठीक है, अब ये थोड़ा, अब ये प्यूरिफाइड हो गया, अब ये कुछ किसी चीज को लेकर मेरे पास नहीं आता है, कोई इच्छा को लेकर, हम्म। तो वो उनको आगे भेज देते हैं। तो हम सब में से काफियों की लाइफ में ऐसा हुआ है, मेरी लाइफ में, मेरी वाइफ की लाइफ में ऐसा ही हुआ है। फिर तो मेरा बच्चा भी, मेरा बेटा जो है, ही इज वेरी मोर इनटू जो शिवा के साथ में फेथ है। हम्म तो बट वो राधे कृष्णा हरे कृष्णा भी करता है, बट ही इज लाइक जब भी मैं उसको माला देती हूँ, चांट करो, जाप करो, तो इज लाइक कि ये क्या होता है, क्या करना है, कैसे करना है। ही इज ओनली 4 year old। हाँ वो तो बट वो करता है, ही इज वेरी। तो आप अभी अपना हाँ जैसे जो आप घर में पूजा करते हैं उसी तरीके से जी। करते रहिए, साथ में अभी 1 या 2 माला हरे कृष्ण महामंत्र का करिए। आपको हम्म। खुद ही हार्ट में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे करना क्या है फाइनली। हाँ जी। इसमें बिकॉज अभी एकदम क्या है टाइम, कि वो क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी चाहिए, वो भक्ति कैसे बस होती है बस वो सनातन में, धीरे धीरे हाउ आ वी जाएगी, कैन। धीरे धीरे आ जाएगी, लेकिन आपको अपनी तरफ से एक ही एफर्ट करना है, आपको माला पे जप करना हाँ, शुरू करना है अभी। वो मैं करती हूँ, मतलब अभी मैं आई विल कंटिन्यू। अभी बीच में कई बार स्किप हो जाता है, बट ठीक है, मैं अभी करूंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज थोड़ा लेट हो गया, बट विल स्टॉप हेयर, विल कंटिन्यू, कल आगे से शुरू करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय।